नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। करीब 50,000 करोड़ की लागत की 2,800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास ये प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल, प्रदेश के मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएम मोदी बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आएंगे और करीब 1:45 पर बांसवाड़ा पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये दौरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:45 से लेकर 3:35 तक प्रधानमंत्री कुसुम लाभार्थियों से संवाद रहने वाला है। दोपहर 3:35 पर कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे और 3:40 पर माही हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 3:50 पर माही हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 3:55 पे नापला छोटी सरवन हेलीपैड पहुंचेंगे और शाम 4 बजे नापला हेलीपैड से रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की जो योजना है उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खास बात ये रहेगी कि बांसवाड़ा स्थित नापला में माही राजस्थान बांसवाड़ा परमाणु का बिजली घर का शिलान्यास करेंगे, जो 42,000 करोड़ की लागत से बना है, जहां 2800 मेगावाट यूनिट की 4 यूनिटें लगेगी, जिसका आज नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। खास बात ये रहेगी कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही राज्यपाल रहेंगे और कई मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो मुख्यमंत्री है, ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थान जो मुख्यमंत्री उन्होंने बांसवाड़ा के 4 दिन के अंदर 2 दौरे किए, जिसको जो मोदी की जो सभा है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर मेहनत करी है और पूरे कार्यक्रम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी जो मुख्यमंत्री आए थे उसके बाद उन्होंने जो कमियां पाई गई थी उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और उसको जल्द सुधारने के निर्देश। आज जो मोदी का दौरा है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दौरा कहलाया जा रहा है, जहां वो वंदे भारत ट्रेन हो, एक्सप्रेसवे ट्रेन हो, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अन्य कई योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी का भी जो बांसवाड़ा दौरा है वो मायने रखें तो बांसवाड़ा में जो परमाणु बिजली घर बन रहा है उसको देखकर जो परमाणु बिजली घर शुरू होगा, उसके बाद ही जो राजस्थान, बांसवाड़ा और देश की जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगी। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भी यही कहना चाहते हैं कि जो बांसवाड़ा है उसका जो कार्यक्रम पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक ही कहलाएगा। बांसवाड़ा से चूरू में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को वीरेंद्र चारण के नाम पर धमकी देने का मामला आया सामने। ट्रांसपोर्ट को इससे पहले भी रंगदारी के लिए धमकी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने रिपोर्ट में बताया कि 29 जून 2024 को उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भरा संदेश आया था, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए फिरौती मांगी थी। इसके बाद 23 सितंबर 2025 को सुबह 11:05 पर उनके मोबाइल पर पहली कॉल आई, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। 11:06 फिर कॉल आई। 11:09 वॉइस मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें वही शख्स जान माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने बताया कि वो आरोपी वीरेंद्र चारण की आवाज पहचान सकता है। बूंदी के हिंडौली के बडानिया गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई। बैंक में आग लगने से मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि बैंक में लगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कैश स्टॉक रूम में होने के चलते बच गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हिंडौली पुलिस अभी सभी पहलुओं में जांच कर रही है। और अब सीकर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान लिखा बैलून मिलने से हड़कंप मचाए। नीमका थाना के टोडा के नजदीकी गांव
मोकलवास में मिला है बैलून। बकरी चराने वाले ने देखा बैलून। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पहाड़ी पर शाम को मिला था पाकिस्तान लिखा छोटा बैलून। ये है वो बैलून जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है और पाकिस्तान का पूरा जो फ्लैग है वो उस पर बना हुआ है, झंडा बना हुआ है। और बकरी चराने के लिए यहाँ पर एक शख्स आया था, उसने ही ये गुब्बारा देखा है और फिलहाल टोडा के नजदीकी गांव मोकलवास में ये गुब्बारा बैलून नजर आया है। फिलहाल पाकिस्तान लिखा बैलून मिलने से हड़कंप मच गया है। आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर आपको देंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली में दूसरे दिन में तालेबंदी। ग्रामीण और स्कूली बच्चे ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं छात्र। ग्रामीण और बच्चों से समझाइश में जुटी है पुलिस। स्कूल प्रिंसिपल देवी सहाय का तबादला निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। कल भी निमाली गांव के सरकारी स्कूल में तालाबंदी हुई थी। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे। ग्रामीण और बच्चे ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर ये छात्र बैठे हुए हैं। ग्रामीण और बच्चों से समझाइश में जुटी हुई है पुलिस। प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने की मांग। ग्रामीण और बच्चों से समझाइश में पुलिस जुटी हुई है। प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर ये स्कूलों पर ताला लगाए बच्चे यहां पर बैठे हैं। जब तक वो प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे, जब तक हमारे बच्चे नहीं हटेंगे। बच्चों की हट मांग है कि प्रिंसिपल वही चाहिए हमको, तो या नहीं तो हमारे टीसी काट दो। आज 2 दिन हो गए, 2 दिन से भूखे तसाए परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। गर्मी सीएम साहब से मांग है और बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है गर्मी को देखते हुए। हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया है। सभी छात्र छात्राएं 2 दिन से स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तालाबंदी करके। सभी सुबह से लेकर 1 बजे तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। विद्यार्थी और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की है। प्रिंसिपल महेंद्र कुमार का तबादला रद्द करने की मांग की गई है। वहीं नई प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने कमला चौधरी गो बैक के नारे लगाए हैं। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता मौके पर मौजूद है। मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगौर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि इस वक्त तबादले किए गए हैं कई प्रधानाचार्य के, ऐसे में यहाँ पर फिर इस गांव में भी मेघवालों की बस्ती बाड़मेर में भी नए प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और जो पुराने प्रधानाचार्य हैं उनका तबादला निरस्त करने की मांग यहाँ पर की गई और इसको लेकर तालाबंदी भी की गई है। विद्यार्थी और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की है। प्रिंसिपल महेंद्र कुमार का तबादला निरस्त करने की मांग की गई है। प्रिंसिपलों की ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां पीसीसी चीफ तबादले को सियासी प्रतिशोध बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोटासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे, हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। ये सीधा हमला है उस सियासतदानों पर जो प्राचार्यों के ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जाति और क्षेत्र से जोड़कर देखते दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मीद के मुताबिक सूची पर विरोध जताया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। वैसे तो मदन दिलावर ने मंगलवार को ही डोटासरा के आरोपों का जवाब दे दिया था, लेकिन जिस लहजे में दिलावर अपने विरोधियों को जवाब देते हैं, ये वो शैली नहीं थी। इसीलिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने चिर परिचित अंदाज में पीसीसी चीफ पर पलटवार किया।
दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में पैसों के बदले तबादलों की बात कही थी। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मदन दिलावर के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मदन दिलावर के रिश्वत के बदले ट्रांसफर के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। शिक्षकों के सम्मान में भी कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक नहीं है और पुस्तक मांगने के लिए शिक्षकों का उपयोग किया जाता है, ऐसे शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल तथ्यहीन बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर कांग्रेस का भेद्य किला बनकर उभरा है। पिछले 1 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादलों की मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसे मौजूदा सरकार ने पूरा किया। इसीलिए सीकर के सरकारी स्कूलों की सियासी सर्जरी कांग्रेस को आग बबूला कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों का खुलासा किया है। 30 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत चूरू में 117 ऐसे संदिग्ध बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं जिनमें फ्रॉड की राशि का लेन देन पाया गया। कोतवाली सीआई सुखराम चूटिया ने बताया है कि संदिग्ध बैंक खातों में अल्प समावधि में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इनमें ग्लोबल ग्रीन अर्थ के खाते से 72.56 लाख, लक्ष्य फार्म हाउस के खाते से 52.82 लाख और भोलेनाथ फार्म हाउस के खाते से 1.22 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज हुआ। इसी प्रकार IQ इंटरप्राइज के खाते से 48.58 लाख और चूरू के शाहरुख पुत्र अब्दुल रहमान के नाम पर खुले खाते में 54.86 लाख रुपए का फ्रॉड लेन देन पाया गया। खाता धारकों और उनके सहयोगियों ने ऑनलाइन ठगी का षड्यंत्र रचकर बड़ी संख्या में आमजन से राशि ऐंठी और अवैध अभिलाभ प्राप्त किया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन खातों का उपयोग साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया। का एक विशेष अभियान चल रहा है जो एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक का है, जिसमें कोतवाली थाना को 117 खातों की डिटेल्स प्राप्त हुई है जिनमें फ्रॉड की राशि का ट्रांसफर हुआ है। इसके तहत आज 209 नंबर एक मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य 5 व्यक्तियों को नामजद FIR की है, जिनके 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग अवधि में एक बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन इस बीच एसओजी की कार्रवाई भी जारी है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 3 प्रोबेशनर उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक एसओजी 130 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्शन। एसओजी के हत्थे चढ़े 3 प्रोबेशनर उप निरीक्षक, सॉफ्ट पेपर के जरिए परीक्षा पास करने का आरोप। परमेश, मनोहर सिंह और मनोहर लाल अब एसओजी की गिरफ्त में हैं। तीनों प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 59 उप निरीक्षक शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एसओजी ने 3 और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक, कोटा और जालोर में पोस्टेड इन तीनों अधिकारियों को पुलिस ने इस आधार पर गिरफ्तार किया है कि जो जांच हुई है उसमें स्पेशल तौर पर ये माना गया है कि इन्होंने जो परीक्षा के सोल्ड पेपर लिए थे और सोल्ड पेपर को पढ़ने के बाद में परीक्षा में सफल हुए थे। जांच में सामने आया है कि परमेश चौधरी, मनोहर सिंह और मनोहर लाल ने
परीक्षा से पहले पेपर माफिया से खरीदे सॉल्व पेपर से ही परीक्षा पास की थी। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिले तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एसओजी ने जो गिरफ्तारी की है उससे एक बड़ा सवाल हो गया है कि जिस तरह से यहाँ पर हेडक्वार्टर में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो सबकी नज़र इस पर है। अब तक कुल 130 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 59 जो है इसमें सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी संलिप्तता पेपर लीक के अंदर मानी गई है। एसओजी की माने तो सॉल्व पेपर से परीक्षा देने के बाद आरोपियों ने अच्छी मेरिट हासिल की। 26 साल के परमेश चौधरी ने 180वीं रैंक हासिल की और वो फिलहाल टोंक पुलिस लाइन में तैनात था। 25 साल के मनोहर सिंह ने 38वीं रैंक हासिल की, जिसकी वर्तमान में तैनाती पुलिस लाइन कोटा शहर में थी। वहीं 26 साल के मनोहर लाल ने सॉल्व पेपर से परीक्षा देकर 171वीं रैंक हासिल की और फिलहाल पुलिस लाइन सिरोही में तैनाती थी। 2021 में हुई इस भर्ती परीक्षा पर शुरुआत से ही धांधली के आरोप लगते रहे हैं। अब लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने न केवल परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी झटका दिया है। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो पूछताछ के बाद में जो गिरफ्तारियां हैं और लोगों की संलिप्तता है वो बारीकी से सामने आ रही है। कहीं भी कोई गलती ना हो, इसलिए वक्त लेकर के एसओजी आराम से कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में इन 3 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद में उनसे होने वाली पूछताछ के आधार पर और कितने लोग एसओजी की रडार पर आते हैं। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है तो वहां से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर के अक्षरधाम मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गया। महंत स्वामी महाराज ने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान ठाकुर जी को घेवर का प्रथम भोग लगाया गया। मंदिर में भगवान स्वामी नारायण अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति, राधा कृष्ण घनश्याम महाराज, राम परिवार के साथ भक्त हनुमान जी और भगवान शिव परिवार की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई। अब तक के सभी 6 गुरुओं की मूर्तियों को भी गर्भगृह में स्थापित किया गया। बता दें कि दोपहर 12 बजे से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। वहीं शाम 5:30 बजे भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इससे पहले देर रात को मंदिर में भव्य आतिशबाजी की गई। इस मंदिर के निर्माण में अनेक संतों भक्तों की सेवा है। इस मंदिर के निर्माण में अनेक भक्तों की सेवा है। अनेक कारीगरों ने भी दिल लगा के काम किया है। उन सभी को धन्यवाद है।